खूब कृपा है, दया है, गुरुदेव कृपा। माया जाल में फंसे थे, बंबई में रहते हैं। भगवान के पार्षद तो माया जाल मुक्त करने जाते हैं, माया में घुस के जीवों को माया मुक्त करने जाते हैं। हाँ, तो आप भगवान के पार्षद हैं, हमारे ठाकुर जी के निज जन हैं। जहाँ जाएं वहाँ भगवान नाम भगवत गुण महिमा की गर्जना करें तो उससे माया भाग जाती है। भगवान के नाम अपार सामर्थ्य है। जो भगवान के नाम और गुणों का आश्रय ले लिया वो पार हो गया, अन्यथा कोई ज्ञान विज्ञान इस दुरंत माया से पार कर सके असंभव है। अगर छूट सकता है जीव तो भगवान की नाम गुण लीला धाम का आश्रय लेकर उन्हीं के सहारे से, ये माया भगवान की दासी है, फिर मार्ग दे देती, निकल जाओ। और जहाँ थोड़ा सा अहम हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है। तो आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, माया में नहीं फंसे थे। माया में फंसने वालों के बीच में जाके उनको मुक्त करते हैं, जाकर भगवान का यश सुनाते हैं। भगवान के अंधकारी किंचन मात्र भी कोई सत्कर्म नहीं किया था, केवल भगवत लीला गुणानुवाद श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण पत्नियां, जबकि ब्राह्मण जन सब सांगोपांग सत्क्रियाओं से युक्त थे, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को जो लाभ मिला वो केवल भगवत कथा अनुराग से मिला। हम जपने को मिल गया, वे इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि अगर जरा भी साधन का अहंकार हुआ, मैं फलाहारी, मैं मौनी, मैं त्यागी, मैं, तो वो मैं भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। और जो मैं का समन करता है वो भगवान का दासत्व करता है। नहीं, भगवान महान बनाते चले जाते हैं। तो हम दैन्य भाव से जगत को भगवान का नाम और गुण महिमा का पान कराएं, बहुत हृदय से आशीर्वाद है। हाँ, स्वस्थ शरीर रहो और स्वस्थ बुद्धि रहे, दोनों स्वामी स्थित बुद्धि रहे और स्वस्थ शरीर रहे। और खूब डंके की चोट से भगवान नाम गुणगान करो, बस। कोई परास्त नहीं कर सकता, उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो खूब मस्त रह करके जगत मंगल करो। अपना मंगल तो उनके संबंध से पहले ही हो चुका है, जो हमारा संबंध है उससे हो चुका है। अब जो संबंध को भूले हुए हैं उन्हें केवल जागृत करना है। सब चीज भगवत स्वरूप है, ये बात समझ में आ जाए उनकी कि हम प्रभु के जन हैं, बस इसी में आनंद की अनुभूति हो जाए। कल तक है बाबा, और एक छोटा सा क्रम है, वही पर याद रखो तो कोई को जोड़ते हुए ऐसा आपका। बिल्कुल। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है। बिना सनातन की किसी की सत्ता ही नहीं है। कोई भी हो उसको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना, धरती में रहना, ये सनातन में ही रहना है। ये सब सनातन ही है। ब्रह्म स्वरूप सनातन है। सनातन कोई किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया ही नहीं, ये स्वयंभू है। जैसे वेद स्वयंभू है तो वेद भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है। ऐसे हमारा जो सनातन धर्म है ये स्वयंभू है, ये किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। वेद जैसे स्वयंभू तैसे सनातन स्वयंभू। और भगवान जैसे आपके अंदर भावना प्रकट की है ना, ये भगवान के द्वारा प्रकट की हुई भावना होती है, जो संसार के भूले हुए प्राणियों को भगवत धर्म में स्थित करे, परम प्रीतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करे। खूब महामंगल में ऐसे आनंद विनोद भगवान के नाम गुण लीला से बरसाइए, स्वयं डूबिए और औरों को डुबाइए। हृदय से केवल बात कर सकते। ये तो सब लीला है, कोई बीमार शरीर नहीं आपकी लीला। हम भी ऐसे कहते रहते, हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है। लोग हमसे पूछते हैं कि काहे को बाबा झूठ बोले, तभी दाढ़ी मुझ पक्की नहीं बची। हम कहते थे नहीं, पिछली उम्र में लाके बता। ऐसी है आपकी, कोई बीमारी नहीं, आपकी तो लीला है। महापुरुष तो भगवत स्वरूप भगवान, महापुरुष तो ये सब लीला करते हैं। बस आपके दर्शन हो गए, खूब आनंद हो। और आप तो यात्रा में ही, आप ही के कारण तो होता है। आप सब महापुरुषों की दया लीला से, हमारे दादा गुरु जी निर्मोही अखाड़ा के शब्द, उनको हनुमान जी का दूतार साक्षात। अंतिम समय में हमें ये पोटली दे गए संपत्ति की, इसी पोटली की दम पर आप तक आ पाए, संत तक पहुंच पाए। महापुरुष, बस आप महापुरुषों की कृपा बनी, मति ठीक बनी। हाँ, बस खास बात, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक नया कर्म लिया, प्रश्नता है मन में, बहुत आह्लाद है, जिसके लिए मैं हनुमान जी ने चुना ही। ये तो आपकी लीला है, आपने सब कहो भी मार सके। जी, जैसे आप इसमें सावधानी क्या रखनी पड़ती है? मतलब जैसे जो ये कार्य वही करवाते हैं, बट हमारी तरफ से एक, अगर ये अपनी तरफ से सावधानी रखेंगे तो ये बच्चा कहाँ हुए? बच्चा तो अपने उल्कन में चलता, सावधानी तो ये ज्ञानी थोड़ी है, ये तो भगवान के प्रिय भक्त है, दास है, भगवान के शरणागत है। तो ऐसे भगवान चलाते हैं। सावधानी तो भगवान रखेंगे, ये तो बेपरवाही से चलेंगे। बच्चा तो बेपरवाही से चलता, सावधानी तो माता पिता को कर ली है कि हम बच्चा है, बस हमारे दिमाग में बना रहे कि हम किनके बच्चा है। ऐसे हम केवल कृपा पात्र जन है, हमें कोई साधना का बल, हमें कोई ज्ञान बल नहीं है। हम केवल मेरे बल से ही हम लोग बलवान हैं, प्रभु ही हमारा बल है। तो हम तो उन्मत्त होकर चलते हैं उनके चिंतन में। सावधानी प्रभु को रखनी है। सब तो आपकी मस्ती में चल रहे हैं, आप हमें संभालिए। भगवान ऐसे भक्तों को दुलार करते हुए चलाते हैं, उनका किसी भी तरह से कहीं भी कोई अहित नहीं कर सकता। भक्त हमें परिपक्व करने के लिए और सामने प्रतिकूलता देते हैं, अंदर विज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं,
उसमें कोई सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सामने प्रतिकूलता रूपी प्रश्न आया, तुरंत उत्तर अनुकूलता का, उसको कैसे प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना है, यही भक्तों में विवेक होता है। भारी से भारी प्रतिकूलता को भी भगवान का कृपा प्रसाद मान करके और वो उसे चीरते हुए चले जाते हैं। भगवत बल होता है, भगवत प्रतिकूलता अनुकूलता हो जाती है। हमें किडनी ने जितनी अनुकूलता दी उतनी अनुकूलता किसी साधना ने नहीं दी। काशी में भी 22 वर्ष की साधना की, वो अनुकूलता नहीं दी। और जब किडनी फेल हुई तब वास्तविक शरणागति का बोध हुआ कि आज शरणागति क्या होती है। तब ऐसे वास्तविक हाथ उठ गए कि अब तो किसी योग्य नहीं रहा, मरा लाडली, अब बस केवल बल आप हो। बस वहीं से बात बन गई। बात जो नहीं रहा शरीर, तो इससे हम पास हो गए, हम पास हो गए। बस यही हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई। अब तो कहते हैं बार बार जन्म हो और हर बार जन्म से किडनी फेल हो और प्रिया प्रीतम की ठसक में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात कैसे बनेगी? तो लाडली जी ने कहा मेरे लिए ही तो मैं बनाती हूँ बात, वो बना रहे हैं। जैसे 9 बजे विश्राम होता है, बस एक स्वस्थ शरीर से भी कठिन दिनचर्या श्री जी चला रहे, बहुत कृपा कर रहे, बहुत कृपा। तो हम लोगों को सावधान थोड़ी ना, सावधान तो प्रभु को रहना है कि हम बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए। आपकी माया कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे चरित्र में न खड़ा कर दे। आप बल फिर कोई परेशानी नहीं फिर कोई परेशानी नहीं। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं, हिम्मत तो इतनी रखनी पड़ेगी कि आएगी, आती है, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में आती है। बस वो आकर के वो तलवार नहीं ले जाती, वो हार बन जाती है। पर भरोसा दृढ़ होना चाहिए। बस भरोसा दृढ़ हो गया, फिर बेपरवाह। जीवन रहे कि न रहे, पहले रहो कि न रहो। हमारे दादा गुरु जी को बताइए। जब ये साथ है तो देते हैं। बाला विष्णु दर्शन है हमारे आगे से बात है।